सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए आपके लिए है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों लाए हैं म्यूज़िक से रिलेटेड। ये टीजीटी वगैरह है, पीजीटी है, ठीक है, ये हमारा से इन सब के लिए है जो बहुत ही अच्छे से काम आते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कमानी का किया जाता है, जवा का किया जाता है, स्टील बार का किया जाता है, मिज़राब का किया जाता है। तो जो हमने आपको सितार की ये परिभाषा हमने आपको पिक्चर के दिखाने के साथ में इसके पार्ट बताए हैं, उसमें है जो आपको हमने लास्ट में बताया भी है कि सितार का वाद्य को बजाने के लिए हम लोग है जो मिज़राब का प्रयोग करते हैं। एक छोटी सी अंगूठी टाइप की होती है, उसको हाथ में पहनी जाती है, उसके द्वारा है जो सितार को हम लोग बजाते हैं। तो देखिए सितार वाद्य बजाने में मिज़राब का प्रयोग किया जाता है। सितार एक तत्वाद्य है। तत्वाद्य वे होते हैं जो कि नखी, मिज़राब या अन्य किसी अंगूठी द्वारा या अंगूठी के आघात प्रत्याघात से बजाए जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा औड़व जाति का राग है? काफी, खमाज, मालकोस, आसावरी। यह राग मालकोसी थाट भैरवी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या था? मालकोस था। ठीक है, राग मालकोस थाट भैरवी राग से उत्पन्न माना जाता है। राग की जाति औड़ावड़ है, इसमें रे और पा वर्जित है। इसके गायन का समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल के कितने प्राण होते हैं? 8, 10, 12 या 16। तो ऑप्शन इसका आप क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो संगीत में ताल का मुख्य स्थान है। ताल ही संगीत का प्राण तत्व है। संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण बताए गए हैं। अब देखिए कौन से 10 प्राण बताए गए, इसे भी देख लीजिए। पहला है काल, नंबर 2 पे है मार्ग, नंबर 3 पे क्रिया, नंबर 4 पे अंक, फिर ग्रह, फिर जाति, फिर कला, फिर लय, फिर यति और प्रस्तार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूर्छना पद्धति के अंदर मालकोस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग से के स्वरों की प्राप्ति होती है? मूर्छना पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, मूर्छना की परिभाषा तो आप जानते ही हैं। मालकोस के मध्यम को अगर है जो षड्ज मान के अगर बजाया जाए या गाया जाए तो किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? भूपाली, तोड़ी, दुर्गा या अड़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 4 अड़ाना। मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकोस के मध्यम को षड्ज मानकर अड़ाना राग के स्वरों की प्राप्ति होती है। राग अड़ाना का थाट आसावरी है। इसके गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग अड़ाना विशेषकर मध्य और ताड़ सप्तक में खिलता है। फिर इनमें से एक है जो होता है वो सितार पर नहीं बजाया जाता है। झाला, रेला, तोड़ा और जोड़ आलाप। तो क्या नहीं बजाया जाता? रेला। रेला किस पे बजाया जाता है? तबले पर बजाया जाता है। रेला सितार पर नहीं बजाया जाता है, ये तबले पर बजाई जाती है। तबला भारतीय संगीत में प्रमुख प्रयुक्त होने वाला एक वाद्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 5, 7, 2 और 3। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3। तो इसके है जो कितने स्वर होते हैं? 2 स्वर होते हैं। भारतीय संगीत में स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। ये स्वर 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसमें से सा और है जो पा को है जो हम लोग अचल स्वर मानते हैं क्योंकि यह अपनी जगह पर ही कायम रहते हैं। संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? अनोखे लाल ने, गुदई महाराज ने, प्रेम बल्लभ ने या हबीबुद्दीन ने। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनोखे लाल ने। तो अनोखे लाल मिश्र प्रसिद्ध तबला वादक थे। वे संगीत जगत में नादिन धिन्ना के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका संबंध बनारस घराने से था। उनको संगीत सम्राट की उपाधि भी प्राप्त थी। ये देखिए संगीत सम्राट की अगर उपाधि के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो भी इसका ऑप्शन अनोखे लाल मिश्र होगा। फिर संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? आगरा, दिल्ली, बनारस, हाथरस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाथरस। संगीत नामक पत्रिका हाथरस से निकलती है। इसका संपादन लक्ष्मी नारायण गर्ग ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 से हो रहा है और ये एक मासिक पत्रिका है। बच्चों ये भी क्वेश्चन में पूछा था कि मासिक पत्रिका है कि साप्ताहिक है कि वार्षिक पत्रिका आती है। ठीक है, और कहाँ से निकलती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जो कहाँ से निकलती है? हाथरस से निकलती है। और कहाँ से इसका आंसर होगा तो ये हो गया हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने, पंडित नारायण व्यास ने,
पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने या पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने हिंदुस्तान संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किया था। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया। संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण बताए हैं जो निम्न है: काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, गति, यति और प्रस्तार। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तीव्र स्वर, कोमल स्वर, अनुनादी स्वर या तार स्वर? तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल स्वर। फिर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होता है तो उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। ये स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कोमल स्वर और दूसरा तीव्र स्वर। इस वाद्य को कमानी के द्वारा बजाता है। कौन सा हो गया? वीणा हो गया, क्या वायलिन हो गया, क्या गिटार हो गया, क्या आपका ऑक्टोपैड हो गया? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा 2, वायलिन। ठीक है, वायलिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तार वाले वाद्य यंत्रों में वायलिन सबसे छोटा परंतु ऊंचे तारत्व वाला वाद्य का यंत्र है। इसको कमानी से बजाया जाता है। फिर मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 14 होती है, 21 होती है या 28 होती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1, 7 मूर्छनाएं होती हैं। मूर्छना का अर्थ मस्ती, मोहित होना, आकर्षण होना या आनंद विभोर होना। 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छना की कुल संख्या 7 होती है। फिर नंबर नेक्स्ट है, ध्रुपद गायन शैली की कितनी बानियां प्रचलित हैं? 3, 2, 5 या 4? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों 4। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। ये भी क्वेश्चन है जो आपको हम कई बार बता चुके हैं। इसमें 4 इसकी बानियां होती हैं: खंडारी बानी, डागुर बानी, नौहारी बानी या गोबरहारी बानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदारंग अदारंग के आश्रयदाता कौन थे? बहादुर शाह जफर, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीला या अकबर? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 3 ऑप्शन, मोहम्मद शाह रंगीले। फिर सदारंग अदारंग एक महान संगीतज्ञ थे। उत्तर मुगल काल में ये मोहम्मद शाह रंगीले के शासन काल में थे। इनको बादशाह रंगीला का आश्रय प्राप्त था। इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? रूपकालाप, मेलापक, आलाप्तिगान या रागालाप? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? मेलापक। दिए गए विकल्पों में मेलापक आलाप का प्रकार नहीं है। अन्य 3 प्रकार के आलाप निम्न हैं: रूपकालाप, आलाप्तिगान और रागालाप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं: 4, 3, 7 या 2? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के 4 प्रकार माने गए हैं। भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों में अष्टांगों में से 7 अंगों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं: तत्वाद्य, तंतुवाद्य, सुषिरवाद्य, अवनद्यवाता, घनवाद्य। लेकिन प्रश्न के उत्तर में विकल्प 5 नहीं दिया गया, इसलिए आयोग ने इसको क्वेश्चन आंसर जो इसका है 4 ही माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई? यहूदी मेनुहिन, फिर चार्ल्स डिकेन, E.M. फॉरेस्टर या वाईपी कीट्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1, यहूदी मेनुहिन। पंडित रविशंकर के साथ यहूदी मेनुहिन वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बनाई। यहूदी मेनुहिन 20वीं सदी के महानतम वायलिन वादकों में से एक थे। इन्होंने अपना ज़्यादातर कला जीवन यूनाइटेड किंगडम में बिताया। फिर है, जब मूल राग में दूसरे स्वर की छाया दिखती है तो उसे क्या होता है? आविर्भाव होता है, तिरोभाव कहा जाता है या मूल राग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो गया आपका तिरोभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल राग से दूसरे राग की छाया दिखती है तो तिरोभाव होता है। जब राग की लेकिन शुरुआत होती है तो आविर्भाव होता है। बच्चों, तिरोभाव के बारे में भी परिभाषा पूछी जाती है, आविर्भाव के बारे में भी परिभाषा पूछी जाती है। फिर उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7, 5, 2, 3? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 5। उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या 5 है। विकृत स्वर
उसे कहते हैं जो अपनी जगह से हिलते हों या निम्न, जैसे निम्न में से रे, गा, मा, धा, नी। जबकि अचल स्वरों की संख्या 2 ही होती है जो कि अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। फिर है, तबले में कितने घर होते हैं? 15, 8, 16 या 12। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 16। तबले में 16 घर होते हैं। तबला एक अवनद वाद्य है जो भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है। यह तबले में कुल 16 घर होते हैं जिससे है जो ताल निकलती है। फिर देखिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल कितनी जातियां हैं? 3, 9, 6, 5। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 9। राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या राग की जाति का बोध होता है। कुल मिला के 9 जातियां होती हैं जिससे कि पता चलता है राग में कितने स्वर लगते हैं। फिर है, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य, जिसे सम कहते हैं, विश्वविद्यालय शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ या रायगढ़। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा इलाहाबाद, हिंदुस्तानी संगीत के लिए। ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। हिंदुस्तानी संगीत में ज्ञान व शोध के बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध राग, जन्य राग, आश्रय राग या संकीर्ण राग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, आश्रय राग। आश्रय राग वे राग होते हैं जिनके आधार पर थाटों का नामकरण हुआ है। जिस थाट के अंतर्गत रागों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय राग कहते हैं। इनके अनुसार 10 थाट माने गए हैं। फिर देखिए, पूर्वांग कौन से स्वर होते हैं? षड्ज से पंचम तक, पंचम से तार सप्तक तक, ऋषभ से दैवत तक या गंधार से निषाद तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर 1, षड्ज से पंचम तक। मध्य सप्तक के आधे भाग यानी षड्ज, ऋषभ, गंधार व मध्यम स्वरों को पूर्वांग कहते हैं तथा दूसरे भाग यानी पंचम, धैवत, निषाद व तार षड्ज को उत्तरांग कहते हैं। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? वाद्य वृंद, ताल मात्रा, ताल कचहरी या ताल तरंग। ठीक है, विभिन्न तालों के सामूहिक प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा वाद्य वृंद। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को वाद्य वृंद कहते हैं। भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य होते हैं: तत्वाद, तंतुवाद, सुषिरवाद, अवनद वाद और घनवाद।